धनुष बाण को देखिए, धनुर्धारी को देखिए, और धनुष के उसके रखने के इस महत्वपूर्ण संयोग को देखिए कि जिस अर्जुन ने मछली की आंख में तीर चलाकर द्रौपदी को प्राप्त किया था, उसने धनुष को रख दिया। तो मछली की आंख में तीर के भेदन से कुंडलिनी शक्ति जो जागृत हुई थी, उसके अंदर जो पावर ऑफ डिविनिटी आया था, जो स्वयं को जानने की क्षमता विकसित हुई थी, अब उसने उस साधना को, उस अभ्यास को रख दिया। वह उसका त्याग कर रहा था। वो इतना थक गया था, इतने विषाद में था कि वह पूरी तरह से हताश निराश होकर के बैठ गया। लेकिन उस समय उसने क्या किया? उस समय उसने भगवान को पुकारा। वह केवल बैठ नहीं गया, बल्कि उसने भगवान को पुकारा। ये महत्वपूर्ण है। देखिए, सांसारिक रूप से हम डिप्रेशन या जो सुसाइडल बुद्धि या टेंडेंसी होती है, वो बहुत अलग है इससे। तो दोनों के बीच कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। देयर इज नथिंग एट ऑल सांसारिक या मटेरियल अबाउट दिस एपिसोड। क्योंकि यदि हम भगवत गीता को हम एक योग शास्त्र के रूप में देख रहे हैं, यदि हम कौरवों पांडवों की सेना को दैविक और आसुरी शक्तियों के रूप में देख रहे हैं, तो इसमें कुछ भी सांसारिक नहीं है। तो अर्जुन का जो विषाद था, वह वही विषाद था जो योगानंदा को हो रहा था। उन्हें समाधि नहीं लग पा रही थी, गुरु के आश्रम में उन्हें संतोष नहीं मिला, वो निकल गए पुनः एक लारी महाराज के एक दूसरे शिष्य को ढूंढने के लिए कि शायद पहाड़ों की तंद्राओं में बैठ करके वहां उन्हें समाधि लग जाए। और इसी भ्रम में वो डूबते चले गए और धूप के अंदर, खेतों के बीच, धान के जहां आग जैसे बरस रही थी, उनको पूरी तरह से हताशा हुई। उस समय उन्हें देवों के निर्देश मिले और यह मालूम पड़ा कि गुरु तुम्हारे जहां है वहां तुम जाओ। ठीक यही हम बात देखते हैं इस रथ के ऊपर सवार अर्जुन के अंदर। विषादग्रस्त अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि आप ही मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो शिष्यता का अधिकार अर्जुन ने साबित किया था पहले। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि शिष्यता का अधिकार क्या है, कि तुम उस जगह हो कि नहीं कि जहां पर तुम्हें वो गुरु शिष्य बना सके। ये बुक ऑटोबायोग्राफी भगवत गीता के साथ साथ पढ़िए, आपको पूरी बात बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। इसमें योगानंदा ने लिखा कि कैसे उनकी तैयारी थी उन एक्सपीरियंसेस को ग्रहण करने की, उस ज्ञान को प्राप्त करने की। एक लक्ष्य के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए उन्होंने घर बार सब छोड़ दिया था। और जब उन्हें लगा कि जिसको उन्होंने गुरु बनाया उस आश्रम में भी उन्हें लगा कि यहाँ भी मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने वो आश्रम भी छोड़ दिया। उनके अंदर इतनी तीव्रता थी उस लक्ष्य को प्राप्त करने की। तो अपना मुमुक्षुत्व उन्होंने सिद्ध किया। तो ऐसा सद्गुरु जो भव सागर पर पार करा सके, वो तभी मिलेगा जब आपके अंदर उतनी तीव्र जिज्ञासा हो, सब कुछ छोड़ देने की क्षमता हो, साहस हो। तो योगानंदा ने वो सब करके दिखाया। और तब भी जिन्होंने उसे निर्देश दिया, उन्होंने स्वयं उसे समाधि नहीं कराई। उनके गुरु के पास भेजा कि जो तैयारी बची है वो तुम्हें पूरी कराएंगे और तब तुम्हें समाधि दिलाएंगे। ठीक इसी तरह भगवान कृष्ण ने अर्जुन के हताश होते ही ज्ञान नहीं दिया। वो हताश हो गया था फर्स्ट चैप्टर में,
लेकिन उसे ज्ञान नहीं दिया। सेकेंड चैप्टर में भगवान ने कहा कि तुम उठो, अपना धनुष उठाओ, तुम्हें एक कायरता शोभा नहीं देती। लेकिन जब अर्जुन ने कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, शिष्यस्ते हम शाधिमाम तो हम प्रपन्न, मैं शरणागति लेता हूं आपकी, द कंप्लीट सरेंडर, तब ज्ञान दिया भगवान ने। तो शिष्यता के अधिकार को साबित किया और तब गुरु ने अपनाया। क्योंकि कोई गुरु का ईगो नहीं है इसमें। इसमें बताया उन्होंने योगानंदा को कि यदि मैं तुम्हें अभी दे दूंगा समाधि तो तुम्हारा रोम रोम जल जाएगा, तुम उस पावर को सहन नहीं कर सकोगे जो पावर तुम्हारे ऊपर गिरेगा। वो इलेक्ट्रिक करंट, वो कॉस्मिक करंट, उसको संभालने की तुम्हारे अंदर क्षमता तो होनी चाहिए। बूंद कहे सागर को कि मुझे अपने में मिला लो, मुझे अपने में मिला लो, मुझे अपने दर्शन दे दो, तो बूंद में इतनी सामर्थ्य तो होनी चाहिए कि वो अपनी दीवारों को तोड़ने के लिए तैयार हो। वो कहे कि नहीं, मैं तो इसी दीवारों के संग रहूंगी और तुम मुझे अपने में मिला लो। दोनों चीज कैसे हो सकती? तो वो तैयारी दिखाई योगानंदा ने, वो तैयारी दिखाई अर्जुन ने, और तब भगवान ने उसे ज्ञान दिया, कहीं गुरु रूप में आके, कहीं कृष्ण के रूप में आके, बात एक ही।